हेलो नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास से हम रीट पात्रता एग्जाम के लिए राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके सिंपल से हैं, पर अक्सर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपके। तो क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि आपके पास मात्र और मात्र 25 दिन बचे हैं और इन 25 दिनों के अंदर में रीट पात्रता का एग्जाम है वो पास करना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा कौन सी है आपकी। ऑप्शन है खेत तालाब है, खड़ीन है, चेक डैम है या फिर गिली पलव है। बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो परंपरागत की बात की गई है, यानी पारंपरिक जो आपकी प्रथा है जल संरक्षण की वो कौन सी है, वो खड़ीन मानी जाती है, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मारवाड़ टिक है वो किस वृक्ष की प्रजाति से निकलती है। दोस्तों, मारवाड़ टिक है ये कौन से वृक्ष की प्रजाति से निकाली जाती है, प्रश्न आपका ये है। वो ऑप्शन है सागौन, शीशम, खेजड़ी या फिर रोइडा। फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारे व्यक्ति क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मारवाड़ टिक है ये आपके रोइडा के वृक्ष से प्रजाति निकलती है। ठीक है, रोइडा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन को लो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आगे पूछा गया है कि जीण माता का मेला है वो राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष में 2 बार लगता है आपका। सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर या फिर जालौर में। तो जीण माता का मेला लगता है वो आपका सीकर में लगता है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किला सांकड़ा का संबंध किससे है। ऑप्शन है काले हिरणों के संरक्षण से है, सांप के संरक्षण से है, बिश्नोई प्रजाति से है, या बिश्नोई जाति से सॉरी बाघ संरक्षण से है। किला सांकड़ा का संबंध, तो किला सांकड़ा का संबंध है वो बाघ संरक्षण से माना गया। किससे माना गया है, किला सांकड़ा का संबंध बाघ संरक्षण से है। सही ऑप्शन हमारा डी माना जाएगा। लगभग सभी के ऑप्शन डी आ रहे हैं, लगभग सभी के उत्तर क्या आ रहे हैं, आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, मान के चलिए कि आपकी तैयारी क्या है, शानदार है। दोस्तों देखो, अगर आपको रीट का एग्जाम है वो पास करना है ना, तो ढंग से पढ़ लेना। आपके पास 25 ही दिन बचे हैं, इन 25 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर करना है। और ये एग्जाम आपको पास करने के लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात मैं बता दूं आपको। एक तो आप क्या कर लो भाई, मेरी मनोविज्ञान तैयार कर लो। ठीक है, एक तो आप मनोविज्ञान तैयार कर लो, प्लस में एक आप हिंदी तैयार कर लो, क्योंकि हिंदी तैयार करोगे तो अगर किसी भाई के पास संस्कृत है ना, तो हिंदी के साथ में संस्कृत अपने आप हो जाएगी। और तीसरी बनती है अपनी शिक्षण विधियाँ। ठीक है, उन सभी को तैयार कर लो। शिक्षण विधियों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा शब्द है, उस शब्द के आधार पर ही वो विधियाँ हैं, उनको आपको एक दूसरे से रिलेशन करके आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सी आसान सी है, पर थोड़ा सा पढ़ोगे ना तब भी आपका रीट पात्रता का एग्जाम है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। राजस्थान के लोगों का व्यवसाय क्या है, उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है। तो राजस्थान के जो लोग हैं इनका प्रमुख व्यवसाय क्या माना जाएगा यहाँ पे। सर जी आप ऑप्शन डी को लो कीजिए। नहीं भाई, आपका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। राजस्थान के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं अपने। ठीक है, कृषि पर ही अपने आधारित होते हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन उनका कृषि के द्वारा होता है, क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस तो चलता नहीं है, ना ही वो कोई उद्योग लगाते हैं बड़े बड़े जिससे उनका मुनाफा हो, कोई इनकम आए, अपना जीविकोपार्जन कर सके। कृषि पर निर्भर है अपने राजस्थान के लोग। नेक्स्ट है कि कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आपने सुना होगा श्रावणी तीज, श्रावणी तीज के बारे में सुना होगा। तो प्रश्न आया है कि कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो श्रावण में ही आएगा भाई। कब आएगा तीज का त्यौहार, श्रावण में आएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, आगे है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। बताओ, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना पूछिए कि ये स्थापना वो किस वर्ष की गई थी। 1970 में, 1975, 1980 या 85। तो ये 1985 में हुई थी क्या भाई, राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना। भाई राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना पूछिए कब की गई थी। अरे 1985 में नहीं हुई थी भाई सर, 1980 नहीं, ये भी नहीं है सर, 1975, हाँ ये सही है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, 1975 में की गई थी। उत्तर ऑप्शन आपका बी माना जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन डी को बताया था उनका गलत है। आगे चलिए, आगे है कि भारत के किस राज्य को कहा जाता है खनिजों का संग्रहालय। थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हुआ है कि कौन से राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। दोस्तों आज की ये पीडीएफ है, थोड़ी ढंग से सिलेक्ट नहीं की गई है, ना ही तो इसके अंदर थोड़ा क्या है अपने लिखने का तरीका है जो वो सही है, क्योंकि छोटे बड़े भी अक्षर नहीं हो रहे इसके अंदर। तो बताइए कि भारत के कौन से राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा गया है। राजस्थान को कहा गया है। ठीक है, राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है अपने। अगला प्रश्न है कि खेल कूद का सामान बनाया जाता है। ये प्रश्न अगर आपने नहीं बताया ना, तो मान के चलिए आपकी तैयारी क्या है, शून्य लेवल की है। ठीक है, बुरा मत मानना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। खेल कूद का सामान बनाया जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, श्री गंगानगर, उदयपुर या हनुमानगढ़ या कोटा में।
खेल कूद का सामान है, ये अपने हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपकी कठपुतली होती है ना दोस्तों, कठपुतली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये तो आपको ये बताना है। दूसरी कठपुतली है वो किस लकड़ी से बनाई जाती है, आपका ये प्रश्न है। इन दोनों क्वेश्चनों के आपको क्या करना है, इस क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि इनका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि छप्पनिया काल राजस्थान के कौन से वर्ष में पड़ा। छप्पनिया काल 1956 में पड़ा। छप्पनिया काल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा भाई, बताओ। विक्रमी संवत 1956 में पड़ा था। विनाशकारी माना गया था ईस्वी 1899 की थी आपकी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। विक्रमी संवत पूछे ना आपसे कि छप्पनिया काल विक्रमी संवत तो 1956 आपको ध्यान में रखना है। सर सिंपल से प्रश्न है, सिंपल से प्रश्न है, पर सच्चाई की बात बताऊँ क्या, क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये प्रश्न थोड़ी आते हैं एग्जाम में, ये तो BSTC में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न तो BSTC में आते हैं, रीट में थोड़ी आएंगे। मेरी बात ध्यान सुन लो। रीट पात्रता है आपकी, पात्रता का मतलब है कि आपको नॉर्मल नीचे लेवल का थोड़ा एग्जाम आएगा। रीट में नहीं है, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SST तो आप SST के अंदर राजस्थान जीके के तो प्रश्न आपके ऐसे ही आते हैं, लेकिन सही और वो ढंग से पढ़ लेना। राजस्थान जीके के अगर तुम SST में थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना, तो मान के चलो आपके SST में 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, 40 में से तो 10-15 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन वीडियो के आ जाएंगे। बाकी प्रश्न बचते हैं आपके पास 45 से लेकर 50 क्वेश्चन। इन 50 प्रश्नों में अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, फिर भी आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे। तो बताइए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर को, 28 मई या 25 दिसंबर या फिर 10 जनवरी। विश्व पर्यटन दिवस की बात की है मैंने कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान में रखना मित्रों। विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इस दोनों क्वेश्चनों के आपको क्या करना है, कमेंट करना है। जल्दी से फटाफट इसी का आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दो भाई। देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पे कमेंट करेगा। भाई सीधी सिंपल सी बात है ना, तो मैं कोई टीचर हूँ आपकी तरह, ये स्टूडेंट हूँ, बस नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं तो ये मैं डाल देता हूँ। सीधी सी बात ये है, थोड़ा आपको तैयारी का आकलन हो जाए। बात सिंपल सी है, 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, कोई भी बच्चा भाई जो भी है वो देख सकता है इसको। नेक्स्ट है कि बागड़ की मीरा है वो किसे कहा गया है, मीरा बाई को, गौरी बाई को, कोयल बाई या फिर काली बाई। बागड़ की मीरा न जाने आपने ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ा है। अरे भाई ना जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है, अगर फिर भी आप गलत करके रहे हो ना इस प्रश्न को, तो ये आपकी सही बात नहीं है भाई। बागड़ की मीरा कहा गया है गौरी बाई को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है, बी को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखो कि किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है। दोस्तों कोई भी राज्य है, अब उस राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखना है तो इसका प्रमुख आधार क्या माना जाता है, मातृत्व या मृत्यु दर है, शिशु और मातृत्व मृत्यु दर है, या फिर आर्थिक पिछड़ापन है, या फिर शैक्षणिक पिछड़ापन है। कोई भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है, प्रश्न आपका ये है। तो रखने का आधार कौन सा है, आर्थिक पिछड़ापन माना गया है, ठीक है। बीमार आर्थिक पिछड़ापन बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का अधिकार मतलब कि आधार है, उसका आधार कोई ना कोई लेवल है उसका, मतलब कि आर्थिक पिछड़ापन होगा। आगे देखिए, राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत या फिर तापीय शक्ति। प्यारे बैठियों, राजस्थान में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा किससे मिलती है, तापीय ऊर्जा होगी क्या, बिल्कुल। सभी के एकदम शानदार आंसर आ रहे हैं, सारे के सारे भाइयों ने ऑप्शन डी को कमेंट किया है, लगभग ऑप्शन सी भी डी बता रहे हैं, डी को कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भाई तापीय हो जाएगी, थर्मल ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिल्पग्राम कहाँ पे है, इसका नीचे कमेंट कीजिए कि शिल्पग्राम कहाँ पे है, सिरोही में है, उदयपुर में है, जयपुर में या फिर सीकर में है। दोस्तों शिल्पग्राम कहाँ पे स्थित है, तो शिल्पग्राम कहाँ पे मित्रों, ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों, शिल्पग्राम आपका उदयपुर में हो जाएगा, आपका सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन बी। सारे बैठिए ऑप्शन बी को कमेंट करेंगे, बी को लो करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, देखिए आगे की राजस्थान में सदाबहार के वन है वो पाए जाते हैं, उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या फिर अजमेर में। प्यारे मित्रों राजस्थान में सदाबहार के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सर जी उदयपुर में। अरे भाई नहीं, माउंट आबू में, बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जो भी प्यारे बैठे यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट करे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। सदाबहार के वन आपके माउंट आबू में मिलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को या फिर सुर सिंह को। देखिए भाई मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है,
ये कहा गया है अपने राव चंद्र सेन जी को। सही उत्तर हमारा यहाँ पे माना जाएगा ऑप्शन ए। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि कौन से नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक में आने वाला है। अलवर, उदयपुर, जयपुर या बांसवाड़ा? झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं। अरे भाई ये नहीं आ रहा है क्या आपको? क्या आएगा फिर? झीलों की नगरी उदयपुर। हालत हालत है वो आपकी ख़राब है भाई। हालत क्या आपकी ख़राब है अगर ऐसे प्रश्न हमको नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि सरा जो आपका रोग है ये किससे रिलेटिव है आपके? भैंस से, सुअर से, बकरी में या फिर ऊँट से? सरा रोग का संबंध किससे है? सरा ऊँट में होता है भाई। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सरा ऊँट में। नेक्स्ट देखो, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को? विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 9 अगस्त को आता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र की रमत आपके अधिक प्रसिद्ध है? प्यारे अभ्यर्थियों, राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जालोर की है, जोधपुर की है, बीकानेर की है या नागौर की है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी सबसे पहले भाई यहाँ पे आंसर देगा मैं उसका नाम लूँगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन इसका आंसर बता रहा है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अरे भाई इसका आंसर कमेंट कर दो, आंसर कमेंट कर दो इसका। रमत, रमत कहाँ की? बीकानेर की है क्या? बिल्कुल बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक इतिहासकार है जिनका नाम आपके जी.एच. ओझा। ठीक है, इनके अनुसार मदिरा की जो आपकी राड है, ये राड कब होती है? दोस्तों मदिरा की राड नामक जो आपका युद्ध होता है ये कब होता है बताइए? 1944 में हुआ, 40 में हुआ, 48 में हुआ या 50 में हुआ? ये तो कहते हैं भाई 1644 ईस्वी में मदिरा की राड होती है। कब होती है? 1644 ईस्वी में। नागौर के अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य मदिरा की राड होती है, जिसमें कर्ण सिंह क्या रहता है? विजयी रहता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? एक बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है या फिर एक विशेष प्रकार का कर है? देखिए साथियों, जो आपकी सागड़ी प्रथा है ये क्या है? ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रथा होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। लगभग सभी का आंसर ए आ रहा है। लगभग सभी साथी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहे हैं, यानी ए को लो कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए और जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि राजस्थानी भाषाई बोली नहीं है, यानी राजस्थानी भाषाई बोली आपकी कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपका मालवी है, बागरू है, बागड़ी है, मेवाड़ी है। राजस्थानी भाषाई बोली नहीं है, तो राजस्थानी भाषाई बोली कौन सी नहीं है? बांगरू नहीं है। आपका सही ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, बी को लो कीजिए। बस थोड़ी सी रही है आपकी क्लास, बाद में बंद कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाभारत के अनुसार कौन से महाजनपद में दोस्तों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र रखे? यही प्रश्न है क्या? देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। नहीं भाई, जीवन यापन किया, ये प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अपना जीवन यापन किया था? तो ये क्या था? मत्स्य में। कुरु में नहीं किया, कौशल में नहीं किया, मल में नहीं किया, तो कहाँ पे किया? मत्स्य में किया था। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? आगे चलते हैं। आगे के विजयदान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या फिर लोक साहित्य से? अब विजयदान देता है, अब विजयदान देता कि आप क्या पढ़ते हैं? अरे भाई विजयदान देता की क्या पढ़ते हैं आप? रचना पढ़ते हैं। विजयदान देता की क्या पढ़ते हैं? रचना पढ़ते हैं। और ये रचना क्या है? ये रचना क्या है? एक प्रकार का लोक साहित्य है। साहित्य की रचना होती है तो लोक साहित्य, यानी विजयदान देता का संबंध किससे हो जाएगा? लोक साहित्य से माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है भाई, इतने ही प्रश्न है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। ठीक है, आपको क्या करना है? रीट पढ़ता एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है ना, तो मैंने आपको बोला है वो सब्जेक्ट क्या कर लो भाई, कंप्लीट कर लो। कौन कौन से? एक तो आपको क्या करना है? साइको तैयार करनी है, 30 नंबरों की है, वो तैयार कर लो। ठीक है, प्लस में हिंदी तैयार कर लो। हिंदी तैयार करोगे तो संस्कृत अपने आप तैयार हो जाएगी। ये है। और आपकी विधियाँ जो जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, जो भी ये विधियाँ हैं इनको तैयार कर लो। यानी मोटी मोटी बात ये है, आपको कुछ नहीं करना है, बस साइको तैयार करनी है और जो आपकी शैक्षणिक विधि है उनको तैयार कर लो। इन दोनों को तैयार करोगे तो एसएसटी में भैया आपको कुछ तो आता होगा। आपके 40 नंबरों की तो विधि आएंगी। अगर 40 में से मान के चलिए अगर आपके 35 नंबर आते हैं तो 35 नंबर तो सीधे ही आपके ये हो गए भाई। प्लस कीजिए, बचे कितने आपके? साइको है, साइको 30 नंबरों के, इनमें से 10 तो आपकी शैक्षणिक विधि आएगी जो यहाँ पे आ गई है। पीछे बचे 20 क्वेश्चन, 20 में से 15 यहाँ पे कर दो। आप कितने हो गए भाई? 35 और 5 10 और कितने? 40 हो गए। 40 हो गए ना? 35 और 5 कितना होता है? 40 10 कितने हो गए? 50। 50 हो गए भाई। कितने हो गए? 50 नंबर तो अब आपको यहीं पे मिल गए। 50 नंबर तो आपको यहीं पे मिल गए।
अब नंबर और कितने चाहिए आपको, 80 या 90, 80 चाहिए ना, या 82 चाहिए नंबर आपको पास करने के लिए, बच्चे कौन 50 60 या 30 नंबरों की और चाहिए आपको। मान के चलिए 40 नंबर आपको रीट पता था एग्जाम पास करने के लिए चाहिए। इनसे हो गया। अब बंची कौन सी पीछे हिंदी बंची है अपने। मान लो कि 30 नंबर की अगर आपके हिंदी आ रही है, ठीक है, मान लो इतने की हिंदी आ रही है, 10 सेक्शन वीडियो में कर दो, बच्चे कितने 20 क्वेश्चन। 20 में से अगर आप 10 सही करते हो तो आपके होते हैं यहाँ पे कितने परसेंट सही, 60। 60% हो गया आपके सही यहाँ पे। अब आपको चाहिए 20 क्वेश्चन और। अब जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के साथ में संस्कृत आपकी फोकट में तैयार हो रही है, बस थोड़ा सा संस्कृत पे ध्यान दे लो। 20 में से 15 क्वेश्चन इसके सही कर दो आप। 60 और 15 कितने हो गए, 75 हो गए। अब आपके SST है, SST में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी आप क्या कर सकते हो, 15-20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो सामाजिक अध्ययन में, ठीक है, जो भी पर्यावरण अध्ययन आपकी लगती है। तो 60% है, 50 में से अगर 15% इसमें सही हो रहे हैं आपके, तो 60 और 10 मान लो 70, 75 हो गए। 75 में 15 ऐड कर दो आप, 75 + 15 कितने हो गए आपके 10। 90% आपके सही हो रहे हैं, कुछ नहीं है, फोकट के नंबर है, ले लो। तो अब आपको नीचे क्या करना है, कमेंट करना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको 9057571547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, और मैसेज करते ही मैं आपको क्या कर दूँगा, ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में एक नए शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ।